हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ का लेसन 1। और इसमें मैथ के लेसन 1 में क्या है, वास्तविक संख्या। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 6 का वीडियो बनेगा। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को समाप्त करेंगे। प्रश्नावली 1.1 को समाप्त करेंगे। और देखिए हम लोग बिहार बोर्ड के इस मैथ को पढ़ने जा रहे हैं, तो किताब आप लोगों के साथ होनी चाहिए। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन। सभी बच्चे गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली 1.1 का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या बताओ घन। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। कल के क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा था, वर्ग। कल के क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा था, हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का कल वर्ग कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। घन का मतलब क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब पावर 3 है ना। घन करने पर वो किसके बराबर होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताना। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर BQ+R, यही तो यूक्लिड विभाजन है। यूक्लिड विभाजन कहता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए इस बात को गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे इस बात को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हमेशा किसके बराबर होता है या किस रूप का होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब सभी बच्चे गौर से देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 विषम के रूप का होता है या सम के रूप में 6q 6q+2 या 6q+4 के रूप का होता है, तो हम लोग सीख चुके हैं उसको। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बाबू, वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो उसको हम लोग कल पढ़ लिए थे। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, घन। किसको पढ़ने जा रहे हैं, घन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, माना ए कोई क्या है, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। सही बच्चे देखिए, ए जैसे कि ए बी क्यू आर सब का सब एक पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ए होती है, इसीलिए हमने ए को यहाँ क्या मान लिया, ए कोई धनात्मक। अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है बाबू, तो बताओ बी कितना होगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बी बराबर कितना, बी बराबर कितना लेने पर, 9 लेने पर। अब आप लोगों को यह भी बताया जा चुका है कि यदि बी 9 है तो आर का वैल्यू क्या होगा, 9 से छोटा। यानी बी जो होता है वो हमेशा, ये भाजक है, बी मतलब भाजक, भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो आर क्या हो जाएगा बताओ, आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। जैसे आर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक हो जाएगा किसका वैल्यू, आर का वैल्यू। तो अब हम आप लोगों को क्या बताए थे, अब सूत्र से, क्या बाबू, सूत्र से ए बराबर क्या होता है बताइए, BQ+R, यही सूत्र होता है। इसी देखो, यही है यूक्लिड का सूत्र, यही क्या है। और क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड का ही प्रयोग कीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही क्या कीजिए, मतलब आपको इसी का क्या करना है, प्रयोग करना है। और इसी का प्रयोग करके आपको क्या दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो किसके बराबर होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए तो इसी सूत्र का प्रयोग करना है। अगर बाबू मैं ये सूत्र लगा दिया तो देखो 3 चीज दिखाना है ना, 1 2 और 3। तो यहां से 3 को उठा लीजिए, 3 को, आर का वैल्यू 0 उठा लीजिए एक बार, 1 उठा लीजिए एक बार, और एक बार 2 उठा लीजिए। बाकी सबको नहीं उठाना है, सबको उठाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ए बराबर क्या क्या हो सकता है बताओ, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू 9, तो 9, और यहाँ क्यू है तो क्यू, और आर का वैल्यू बताओ 0। तो ए बराबर क्या हो सकता है, 9q। देखो ए बराबर 0 जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 9q। यहां तक दिखता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 9q। अब सभी बच्चे देखो, ये ए क्या है,
ए क्या है बताओ, और इसी धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन करना है। ए जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और इसी धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन करना है। तो हम अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे बताओ, घन करेंगे। और जब इसका घन करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा बताओ, 9m के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, कब 9m के बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे, घन। तो धनात्मक पूर्णांक का घन कब होगा, अभी होगा। देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, थोड़ा सा फिर मैं उधर बनाता हूं। दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। अब ये घन क्या है, घन क्या है, क्यूब। क्या बाबू, क्यूब। अब अगर समझ में ना आए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। चलिए सभी बच्चे देखिए, दोनों तरफ हमने घन कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, घन। घन कैसे होगा, ए को हमने दे दिया ए पर पावर क्यूब। क्या दे दिया, ए पर पावर क्यूब, है ना, और बराबर नो क्यू। नो क्यू है तो नो क्यू पर भी हमने क्या दे दिया, क्यूब। क्यूब को ही हम लोग घन कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और हिंदी में घन कहते हैं। तो हमने घन कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक का क्या करने बोल रहा है, घन करने बोल रहा है, तो हमने घन कर दिया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ है ए का क्यूब बराबर 9 का पावर 3 कितना होगा, 9 पर पावर 3, 9 गुना 9 गुना 9, 3 बार 9 गुना 9 गुना 9 करो। क्यूब का मतलब यही होता है 9 नमा 81 गुना 9, 9 एकम 9, 9 अठी 72, कितना हो गया 729। यानी 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। कितना हो जाएगा, 729। और यहाँ क्यूब, यहाँ देखो क्या है, क्यूब। क्यूब पर पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। क्यूब है ना, या पावर 3 ऐसे। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ए का क्यूब। अब देखो इस 729 को थोड़ा तोड़ लेना है। क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। कैसे तोड़ लोगे, तो बाबू देखो हम 729 को लिख सकते हैं 9 गुना 81, 9 गुना 81, 9 गुना 81। 9 को तुम 81 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 729। तो हम 729 को क्या कर लिए, 9 गुना 81 क्यों कर लिए, क्योंकि 9 को अलग करेंगे, क्योंकि हमको अभी क्या दिखाना है बताओ, 9 दिखाना है। तो 9 हम रखेंगे अपने पास, क्या रखेंगे बताओ, 9 रखेंगे। तो यहाँ दिखा दिए 9 और 729 को तोड़ दिए 9 गुना 81। और यहाँ देखो क्या है, क्यू का क्यूब। क्या है, क्यू का क्यूब। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे और ये टोटल को क्या लिख देंगे, एम। क्या लिख देंगे, एम। क्या लिख देंगे बताओ, एम। और यहाँ लिख देंगे चूंकि 81 क्यूब किसके बराबर है, एम के बराबर है। मतलब 9 के बगल में जो कुछ भी हो सबको क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे खुद से। क्या मान लेंगे, ये एम। तब देखो ए क्या था, धनात्मक पूर्णांक था। क्या था बाबू, ए क्या था बताओ, ए धनात्मक पूर्णांक था, पूर्णांक है। और इसका जब घन किए, ए का जब घन किए तो ए का जब घन किए तो कितने के बराबर आ गया, ये 9m के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, देखो यहाँ बोल रहा है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है, 9m के रूप में। और किस रूप में होता है, 9m प्लस 1 के रूप में। मत छापो, 9m के रूप में। और क्या होता है बताओ, 9m प्लस 1 के रूप में। तो एक तो दिखा दिए, अब इसको दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे बताओ, इसको। चलिए पुनः क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, पुनः बताओ, पुनः सूत्र से। पुनः कहां से, किसका सूत्र, यूक्लिड का सूत्र। किसका सूत्र, तो यूक्लिड का सूत्र क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो बाबू यहाँ समझने का प्रयास करो, ठीक है, समझने का प्रयास करो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, छापने का तो तुम बाद में भी छाप सकते हो, यहाँ पे समझने का प्रयास करो। बाबू यहाँ ए है, ठीक है, बी का वैल्यू कितना होगा, देखो बी का वैल्यू 9। ये 9 क्यों लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 9 9 है ना, और गुना में है तो याद रखना, गुना में है तो ये 9 हो जाएगा। भाजक हमेशा गुना में रहता है, भाजक हमेशा क्या चीज में रहता है, गुना में। तो यहाँ पे देखो बी कितना हो जाएगा 9, क्यू का वैल्यू क्या रहेगा, क्यू प्लस आर का वैल्यू क्या लेंगे आपकी बात, क्या लेंगे, 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया, अब इसका क्या करेंगे, घन। क्या करेंगे, घन। यही पूर्णांक है, यही क्या है बताओ, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ए बराबर 9q प्लस 1 सूत्र से आया, कहां से आया, यूक्लिड के सूत्र से ये आया, ठीक है। अब इसी का क्या कर देंगे, घन। क्या कर देंगे, घन। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। चलिए घन कीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब यानी ए का घन
ए का क्या हो जाएगा बताओ, घन, ठीक है, बराबर यहाँ क्या है 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, इसका क्या कर देंगे क्यूब, क्या कर देंगे क्यूब। अब इसी को सॉल्व करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको किसके बराबर लाएंगे, 9m प्लस 1 के बराबर लाएंगे, किसके बराबर लाएंगे। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो बाबू, ये टोटल को हम लोग मान लेंगे a और इस टोटल को मान लेंगे क्या b, और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि कल फॉर्मूला लगाए थे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वैसे ही a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, किसी को पता है a प्लस b का होल क्यूब, अच्छा a प्लस बी का होल क्यूब, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आप सभी बच्चों को पता है a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब क्या होता है, b का क्यूब क्या होता है, b का क्यूब। सभी बच्चे ध्यान से देखो, कलम मत चलाओ, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्रश्नावली 1.1 में बस यही क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग खराब करे, है ना, उसके बाद दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं है, और ये आज तक बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है, तो इसलिए आप लोगों का ज्यादा दिमाग खराब ना हो। इस क्वेश्चन को बनाने में दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन यह सोचकर दिमाग को खराब मत करना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको बनाना है, यहाँ पे सीखना है, आपके सिलेबस का हिस्सा है तो हमें बनाना है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस क्या होता है b का क्यूब। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो सभी बच्चे दिख रहा है इधर लाइट मारता है यहाँ, चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, a का क्यूब बराबर फर्स्ट वाले को क्या माने हैं, फर्स्ट वाले को क्या माने हैं a, और ये a है और ये क्या है b, तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे। अब तो a कितना है यहाँ पर बताओ, 9q, फर्स्ट वाला a है, सेकंड वाला, तो जहां जहां a है वहां वहां फर्स्ट वाला लिखेंगे, और जहां जहां b है वहां पे क्या लिखेंगे, सेकंड वाला लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो a का वैल्यू कितना, देखो यहाँ a कितना है 9q, और यहाँ फॉर्मूला क्या देता है a का क्यूब, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 9q का क्यूब, a का क्यूब, फिर क्या है बताओ प्लस, फिर क्या है देखो तो 3 और सब इसके बीच में गुना है, गुना a कितना है देखो तो बाबू 9q, यहाँ क्या दे देंगे 9q का स्क्वायर, देखो यहाँ a का स्क्वायर है तो इसीलिए हम यहाँ a का वैल्यू क्या लिखे 9q और इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर, फिर देखो क्या है गुना, फिर यहाँ रख देंगे गुना b कितना है बताओ, b का वैल्यू 1 है, फर्स्ट वाला a और सेकंड वाला b, तो गुना 1, फिर क्या है प्लस, क्या है 3a यानी कि 3 लिख दो, गुना a का वैल्यू कितना है 9q, फिर गुना b का क्या है स्क्वायर, तो b कितना है 1, यानी 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो फिर से सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखना, फिर क्या है प्लस, क्या है बताओ प्लस, और b का क्या है क्यूब, तो b कहाँ है यहाँ 1, तो 1 का क्या कर देंगे क्यूब। इतना करने के बाद इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखना, a का क्यूब बराबर बाबू 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होगा, कैसे 729, सिर्फ सुन के चुप रहना, ठीक है, 729 कैसे होगा, 729 कैसे होगा, 9 को कितने बार गुना करेंगे 3 बार, क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 9 पर पावर कितना है 3, 9 पर पावर कितना है 3, तो हम लोग 9 गुना 9 ऐसे गुना करेंगे, 9 नमा 81 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 729, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 729, और यहाँ पे क्यू है तो उसका पावर 3 दे देंगे प्लस। अब देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे प्लस, ये दोनों के बीच में देखो गुना है, इसको पूरा को सॉल्व करना है बाबू। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 9 का स्क्वायर 81, 9 गुना 9 स्क्वायर का मतलब उसी चीज को 2 बार लिख के गुना कर दो, तो 9 गुना 9 कितना 81, और 81 को 1 से गुना करेंगे तो
81, और फिर 81 को कितना से गुना करेंगे? 3 से। तो 81 को 3 से गुना करेंगे तो 243 कितना होता है? 200। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 243 गुना करके लाए हैं ये क्यू पर पावर 3, सॉरी क्यू पर स्क्वायर प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 को 9 से गुना करो, 9 और 9 तिया, यहाँ क्या हो जाएगा? 27 क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब बताइए? 1 का क्यूब कितना होगा? 1। चलिए अब इसको थोड़ा मैं यहां बनाता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। a का क्यूब जैसा है वैसा लिखेंगे, a का क्यूब बराबर, बाबू देखो अब सभी बच्चे गौर से देखना, ये तीनों में एक चीज कॉमन होगा और उस कॉमन का नाम है 9। 729 में भी 9 आता है, 243 में भी क्या आता है बताइए? 9 आता है। देखो 9 से ही गुना किए हैं तो 243 आया, तो 243 में भी 9 आता है, और 27 में भी क्या आता है? 9 आता है। तो तीनों में 9 है, तो आप तीनों में से किसको कॉमन कर लीजिए? 9 को क्या कर लीजिए? तो जैसे ही कॉमन होगा, 729 से एक ठो 9 निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा? सभी बच्चे देखो यहाँ पे 729 से एक ठो 9 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचा था? 81। 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729 होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 81 क्यू का पावर 3 प्लस 243 से एक ठो 9 बाहर हो जाएगा, यानी कि अब इस 9 को 243 से भागा लगा दो, कॉमन का मतलब भागा होता है, 243 से भागा लगा दो, 9 दूनी 18, यहां बचेगा 6, 9 सती 63, कट गया कितने बार में? 27 बार में। कितने बार में कट गया? तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 27 क्यू का स्क्वायर, फिर यहाँ देखो प्लस है तो आप यहाँ लिख दो प्लस, और जब 27 से 9 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 3। 9 तिया 27, 9 निकल गया तो क्या बचा? 3, यानी 9 को 27 इससे भागा लगाओ 27 से, तो कितने बार में? 3 बार में, सिर्फ भागा लगाना है, और यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, और देखो यहाँ क्या बच गया? +1। क्या बच गया? +1। अब सभी बच्चे गौर से देखना, a का क्यूब, अब इतना होने के बाद यहाँ लिख दो 9, और इस टोटल के बदले में क्या लिखेंगे? इस टोटल के बदले में क्या लिखेंगे? m लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब पूर्णांक है। तो यहाँ 9m और यहाँ क्या बच गया? +1। मतलब एक दूसरा हमने पूर्णांक लिया और उस पूर्णांक को जब हमने हल किया तो वो किसके बराबर आया बताओ? 9m + 1 के बराबर आया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूंकि m बराबर क्या हो जाएगा? 81 पर पावर 3 क्यू पर पावर 3 प्लस क्या? 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3q, है ना। और a का क्यूब मतलब a एक धनात्मक पूर्णांक है, और इसका जब हम घन किए घन, तो वो किसके बराबर आ गया? 9m के बराबर। एक बार हमने क्या दिखाया? a एक धनात्मक पूर्णांक, जब इसका हमने घन किया तो 9m आ गया, और एक बार देखो हमने क्या दिखा दिया? 9m प्लस। अब की बार क्या दिखाना है? एक चीज को और दिखाना है, 9m प्लस। पुनः फिर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों बताओ? पुनः कहां से? सूत्र से फिर से वही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे सूत्र से बताओ? a बराबर bq प्लस, हाँ बोलो क्या? 27 बोलो, डाउट है? हाँ क्या डाउट है पूछो। यहाँ कैसे आया 27 क्यू स्क्वायर? देखो जब हमने यहां से क्या लिया कॉमन, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी, तो 9 जब हमने कॉमन ले लिया तो 9 से इसको भागा लगाओ तो कितने बार में कट जाएगा? और जब 9 यहां से भी निकला तो देखो कॉमन का मतलब होता है 9 से इसको भी भागा लगा दो, 9 से इसको भी भागा लगा दो। जब 9 से हम इसको भागा लगाए तो यहाँ कितना आ गया? 9 से जब इसको भागा लगाए तो 9 तिया 27 था, यहाँ 9 तिया 27, यहाँ 3 आ गया, 27 आ गया, यहाँ 81 आ गया। भागा कॉमन का मतलब होता है उसी चीज से क्या लगा दो? भागा, गप नहीं करना। अब देखो पुनः सूत्र से, सूत्र क्या कहता है? a बराबर bq प्लस r। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे बताओ? a क्या लिखेंगे? a। और b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? 9। सभी बच्चे ध्यान से देखना, 9, और q की जगह पे q लिख देंगे, और r का वैल्यू अब की बार कितना लेंगे? क्या लेंगे? 2, है ना, क्योंकि r का वैल्यू एक बार 0 लिए, एक बार 1 ले लिया, अब की बार क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2। चलो अब ये तो हो गया, अब ये एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इसी धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे? घन करेंगे। क्या करेंगे? घन। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का आप क्या कर दीजिए? घन कर दीजिए, और वो घन किसके बराबर हो जाएगा? 9m
9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के बराबर हो जाएगा। तो आपको देखो मैंने यहाँ पे भी हमने क्या किया बताओ, घन किया। दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। यहाँ पर भी हमने क्या किया देखो, तो दोनों तरफ घन करने पर, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर, चलो घन करो दोनों तरफ। एक पर पावर क्या लगा दो, क्यूब, और बराबर यहाँ पे भी घन कर दो। 9q प्लस 2 का क्या लगा दो, क्यूब। क्या लगा दो, बोलो, क्यूब लगा दो। चलिए अब क्या है कि इसको जो है अच्छे से हम लोग घन करेंगे और इसको हल करेंगे। देखो सभी बच्चे, a पर पावर कितना, 3। अब देखो इसको, अब इसी को तोड़ना है। अब ये फॉर्मूला में टूटेगा। इसको a मान लो, फर्स्ट वाले को क्या मान लो, a, और सेकंड वाले को क्या मान लो, b। ध्यान से देखो, यहां पर भी मैं वैसे ही बताया था, फर्स्ट वाले को a, सेकंड वाले को, और कैसे तोड़े थे फॉर्मूला में। देखो यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखना। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा बताओ। तो बाबू इसको a मान लेते हैं, फर्स्ट वाले को a और सेकंड वाले को b। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, a का क्यूब। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या कह रहा है, a का, यानी फर्स्ट वाले का क्यूब कर दो, a का क्यूब, कोई दिक्कत। फिर प्लस, फिर क्या कह रहा है, 3a स्क्वायर b, यानी 3 गुना, इसके बीच गुना है, a कितना है 9q, तो इसका क्या लगा देंगे, 9q का स्क्वायर गुना b कितना है बताइए, 2। फिर प्लस लगा दिए 3a स्क्वायर, मतलब 3ab का स्क्वायर, यानी 3 गुना a कितना है 9q गुना b कितना है b, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर कितना है बताइए, प्लस, तो इधर ही लिख देता हूं मैं प्लस, और b का क्या 2 का क्यूब, यानी b है 2 का क्या हो जाएगा बताओ, क्यूब। क्या हो जाएगा बताओ, क्यूब। चलो दिख रहा है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, मैं इधर ही बना रहा हूं। a का क्या, देखो यहाँ a है ना, a का क्या क्यूब बराबर 9 का पावर 3 कितना होगा, 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 729, q का क्यूब प्लस, इसको गुना करो। अब 9 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर कितना 81, और 81 को 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 200। 243 को फिर 2 से गुना करो, 243 गुना कितना 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया 400। ये गुना है, बस इतना समझ लो, जिसमें ज्यादा दिमाग मत खर्च करना तुम लोग, है ना। समझो सिर्फ, देखो यहाँ पे 400 कितना 486 क्यू का स्क्वायर, देखो यहाँ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 नमा बोलो 36, 4 नमा 36, और 36 को जब तुम 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3 है, कितना हो जाएगा बताओ, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 नमा 36, 36 को तुम 3 से गुना करो, 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 108, कितना हो गया, सही गुना किया ना, हाँ सही गुना किया, 108, और यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू लगा दीजिए। फिर प्लस कितना है देखो तो 2 का कितना है बाबू, 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत, यहाँ पे 8 लगा दो। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आगे देखना, a का क्यूब बराबर, बाबू इसमें और इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, और उसके कॉमन को नो बोलेंगे। तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, नो, 9 कॉमन हो रहा है, तो 9 को हम क्या कर लेंगे कॉमन। जैसे ही 9 को हम कॉमन करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखना, 729 से जैसे 9 निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 81 पर पावर 81 क्यू पर पावर 3 प्लस, बाबू अब 9 कॉमन कर ले तो 9 को 486 से भागा दे दो, 9 को 486 से क्या दे दो, कॉमन का मतलब तो यही होता है 486 से भागा, 9 बचे, कितना बचा 3, यहाँ 6 उतार दो, सॉरी 6 उतार दिए हैं, 9 चौक कट गया, कितने बार में यहाँ क्या हो जाएगा
54Q का स्क्वायर प्लस, अब 9 से इसको फिर से भागा दे दो, 108 को, कॉमन का मतलब भागा ही होता है, तो 108 को भागा दो कितना से, 9 से, 9 एक कम 9, 10 में 9 गया, यहाँ 8 उतारो, 9 दूनी 18, कट गया, कितने बार में कट गया, 12 बार में, मतलब कॉमन जब लगा दिए तो यहाँ कितना बचेगा बताओ, 12Q, ऐसे 12Q, और यहाँ देखो प्लस कितना बच गया, प्लस कितना बच गया 8। सभी बच्चे गौर से देखना, a का क्यूब बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 9, और बाबू इतना के बदले में क्या लिख देंगे बताओ, इतना के बदले में क्या लिख देंगे m, और देखो उधर क्या बचा +8, क्या बचा +8, और हमारा देखो a हमारा धनात्मक पूर्णांक था, और जब हम इसका क्या किए घन किए तो देखो ये किसके बराबर आ गया, 9m + 8 के बराबर आ गया। अब सभी बच्चे गौर से सुनिए, इस क्वेश्चन को अभी तक बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया। अगर आप लोगों को एक बार फिर से दोबारा 3 बार 4 बार जितना बार हो सके आप लोग वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और 2-4 बार घर में इसको क्या कीजिएगा बनाइएगा। अगर समझ में आ जाए है ना तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला पे बताने का प्रयास किया हूं, और ये बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ सकेंगे है ना। इसको फिर से घर में बार बार देखिएगा। देखो कह क्या रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या कीजिए प्रयोग कीजिए, और दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। हमने मान लिया एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 9 लेकर r का वैल्यू लेकर अब सूत्र का प्रयोग किया यूक्लिड का, और सब तरफ क्या करते गए बताओ, धनात्मक पूर्णांक का घन करते गए। यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक का क्या किए बताओ, घन किए, a का घन किए। यहाँ भी देखो a का क्या किए, घन किए। a एक धनात्मक पूर्णांक, और जब घन किए तो a का वैल्यू एक बार कितना आया, a का क्यूब कितना आया 9m, a का वैल्यू एक बार कितना आया 9m प्लस, और एक बार a का वैल्यू कितना आया, a का घन कितना 9m + 8। कब आया ये, जब हम इसको क्या किए घन किए, क्या किए बताओ घन। और इस प्रकार से सभी बच्चे देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अतः उतना बनाने के बाद बाबू मेरे पास जो थोड़ा पूरा जो इसमें और कुछ लिखना है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। अतः यहाँ पे लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अगर आप इतना लिख दिए तो आपको नंबर एग्जाम में मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया तो 2 नंबर में नहीं पूछेगा, कितना नंबर में पूछेगा 5 नंबर में, और ये एग्जाम में कभी 5 नंबर में आएगा नहीं। इसलिए आप लोग इस चीज को सोचकर जानकर चिंता मुक्त रहिए है ना, कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी का हिस्सा है, आपके बिहार बुक का हिस्सा है, तो आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ये करेंगे। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, और यहीं पे आपका जो है अब प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। लेकिन प्रश्नावली 1.1 से अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए मैं आप लोगों को 2-3 कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं। उस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। जैसे बाबू देखो यूक्लिड, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, यूक्लिड का सूत्र क्या है, यूक्लिड का सूत्र है a बराबर bq + r। यही है क्या बताओ यूक्लिड का सूत्र। अब सभी बच्चे देखो यहाँ पे यूक्लिड में एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू मतलब a का अलग मान है, b का अलग मान है, q का अलग मान है, और r का बताओ अलग मान है। 4 चीजें हैं a b q और r है ना। इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, और इसको। अब देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन a बराबर bq + r में b बराबर 2 है ना, q बराबर 3 और r बराबर 5 है, तो a बराबर वाट होगा। और वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि a बराबर bq + r है, तो इसमें b का वैल्यू दे दिया है, q का वैल्यू दे दिया है, और r का वैल्यू दे दिया। आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा, a का। बाबू देखो a बराबर क्या होता है bq + r, b का वैल्यू कितना है 2, दोनों के बीच गुना, q का वैल्यू 3 प्लस r का वैल्यू 2 3 और 5
ए का वैल्यू कितना हो गया। क्या इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना पाओगे तुम लोग? क्या इस तरह से बना लोगे? तो देखो यूक्लिड से कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहेगा देखना कि एक यूक्लिड है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे बी बराबर 10 है, क्यू बराबर 20 है। क्या है? क्यू बराबर 20 है और आर बराबर 5 है। क्या है? तो आपको निकालना है ए का वैल्यू। किसका वैल्यू? तो ए बराबर क्या होता है? बी का वैल्यू कितना लिख दो। क्यू का वैल्यू देखो, दोनों के बीच गुना है। क्यू का वैल्यू 20 और आर का वैल्यू 5। 10 को 20 से गुना करो और प्लस 5। क्या ए का वैल्यू तुम नहीं बना पाओगे? बना लोगे? तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और, आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव के लिए। आपसे पूछा जाएगा दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ या मोसो हमेशा कितना याद रखोगे? 1। क्या याद रखोगे? क्यों याद रखोगे? बाबू देखो 3 एक विषम संख्या है और 5 भी क्या है? और लगातार है। क्या है? इस बात को याद रखना, लगातार। देखो 3 बराबर क्या लिख सकते हो? 3 गुना 5 बराबर क्या लिख सकते हो? 5 गुना। और एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में क्या हो, तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 1। तो याद रखना दो लगातार विषम संख्या, जैसे तुम एक विषम संख्या ले लो 11, एक विषम संख्या क्या ले लो? 11 को क्या लिख सकते हो? 11 गुना 13 को क्या लिख सकते हो? 13 गुना 1। और इस प्रकार से देखो दोनों में क्या कॉमन हुआ? 1। तो दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? क्या इसको याद रख पाओगे? क्या याद रख पाओगे? चलिए अब ध्यान से सुनिए, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। दो लगातार, अभी नहीं, दो लगातार सम संख्याओं का मौसो या एचसीएफ कितना होता है? हमेशा कितना याद रखोगे? 2। कितना याद रखोगे? क्यों 2 याद रखोगे? लगातार देख लो बाबू, लगातार बोल रहा है, लगातार रहे तभी। जैसे मान लो मैं एक लगातार कोई भी संख्या तुम ले लो, लगातार 2 4, अरे बड़ा लो ना। चलो 20 और 22, 20 को तोड़ो, 2 दूनी 4 पंचे, 22 को तोड़ो, 2 गुना। देखो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? एक ही तो 2 कॉमन हो रहा है ना, जो कॉमन हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अच्छा और कोई लो, 2 लगातार लेना, लेकिन क्या छोटी बात करती हो हमेशा। 40 और 42, 40 और 42, तो 42 को ले लो, 2 गुना 3 गुना, तो मतलब तोड़ना है, 2 छक मतलब 2 तिया 6, 6 सती, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे। देखो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? और कुछ कॉमन हो रहा है? क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो इस प्रकार से पता चल गया कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 2। और दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1। क्या ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब तुम लोग तैयार कर पाओगे? क्या इस सब को दिमाग में हमेशा के लिए रख पाओगे? हमेशा के लिए मतलब जब तक तुम्हारा एग्जाम है ना। फिर 2 अभाज्य संख्याओं मोसो क्या होगा? फिर याद रखना 2 सह अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या इस बात को याद रखोगे? आभाज्य संख्या का मोसो कितना? 1। अपने कॉपी में नोट कर लेना। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना? क्या याद कर पाओगे? ये होता है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 चीजें तुम लोग क्या कर लोगे बताओ? नोट कर लोगे। क्या कर लोगे? नोट। और अच्छे से इसको क्या कर लोगे? नोट कर लेना। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही है ना। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं प्रश्नावली 1.2 बताऊंगा और बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो दे पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो वीडियो को लास्ट तक देखे हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। थैंक यू।